अगर मेरे पति को अपने जाल में फंसाओगी तो हम भी तुम्हारे पति को फंसा लेंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे पति पे डोरे डालोगी और मैं छोड़ दूंगी? गाइस, आप लोग को 2 दिन पहले का एक वीडियो याद होगा जिसमें कि पहले तो लबड़ी भौजी जो है वो सचिन के साथ प्रैंक करती हैं। जो मनीषा है सचिन के साथ, पगल चट्टी है, अपने पति जगत भैया के साथ प्रैंक करती है, जिसमें वो प्रैंक बहुत बेकार लगता है। उसके बाद जगत भैया प्रैंक करते हैं इस लबड़ी के साथ और कहते हैं कि तुम मेरा काम सही से नहीं कर रही हो तो हम किसी दूसरी को ले आएंगे। तो ये कहती है ले आइए ना दूसरी को, हम भी ले आएंगे। पता है ऐसा ये क्यों बोल रही थी कि कहीं ना कहीं इसके भी चक्कर चलने स्टार्ट हो गए हैं। इसको आप लोग जितने भोली भाली समझते हैं ना उतनी ये है नहीं। उसका मैं प्रूफ यहाँ पे क्लिप लगाई हूँ, आगे आप देखे होंगे, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये कितनी भोली भाली है। ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। और जिस टाइप की हरकतें ये किट्टो रानी के राजा जी कर रहे हैं इस वीडियो में, आप लोग को मतलब क्या लग रहा है? मतलब इतना घटिया हरकत क्यों कर रहे हैं वो? और अगर कर रहे हैं और ये औरत बर्दाश्त कर रही है तो क्यों कर रही है? हम लोग का सारा जो ध्यान था ना गाइस, हम लोग सारा जो अपना ये था, हम लोग किट्टो रानी पे गड़ाए हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज का गंध लगा हुआ था कि किट्टो के अफेयर स्टार्ट हो चुके हैं जगत भैया से। किट्टो रानी के जितने भी नखड़े, जितने भी साड़ी पहनी हो, किट्टो रानी किस कलर की साड़ी पहनी हो, ये है वो है, मतलब दिन भर जब जगत भैया जो है किट्टो रानी के आगे पीछे मंडरा रहे थे तो हम लोग का सारा जो ध्यान था ना वो किट्टो रानी पे चला गया था। लेकिन हम लोग तो भूल ही गए थे कि उनके जो राजा जी हैं वो तो और भी ज्यादा ठरकी हैं। उनके राजा जी का तो दिल भौजी पे आ चुका है। दोस्तों, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और इस औरत को जो औरत जब इसके पति की बारी, जब इसके पति का अफेयर कहीं और निकला था तो ये चीख चीख के कह रही थी कि मेरे और मेरे पति के बीच में आओगी तो चीड़ देंगे, मेरे और मेरे पति के बीच में अगर कोई आया तो मैं इसको फाड़ दूंगी। और दूसरी औरत को बदनाम की कि मेरे पति को फंसाई है। और इसका पति एक बात शायद सही बोला था उस कंट्रोवर्सी में कि ये खुद कैरेक्टरलेस है और इसीलिए शायद ये दोनों कैरेक्टरलेस पति पत्नी हैं, इसीलिए शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। क्योंकि इन दोनों में अगर कोई भी एक ईमानदार होता ना तो शायद एक दूसरे के साथ नहीं रहता। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आगे जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो अभी भी कंटिन्यू मैं चला रही हूँ, आप लोग देखिए और आप ही लोग बताइए कि क्या जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो चलिए इनकी आज बहुत सारी बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि भुट्टो रानी जो कहती हैं कि मेरे पति हमको बहुत प्यार करते हैं, इधर जगत भैया जगत भाभी एक दूसरे के साथ लव कपल के रूप में दिखते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत मतलब अच्छे से लॉयल हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। जो कि आपको पता है कि भुट्टो रानी पे भैया का दिल आया हुआ है, ये चीज जग जाहिर हो चुका है। लेकिन अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई भुट्टो रानी के जो राजा जी हैं उनका दिल भौजी पे आया हुआ है। भौजी खुद को बहुत पतिव्रता नारी समझती थी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमको अपने पति के साथ ही रहना है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे, मेरे पति के बीच में आई तो तुमको चीड़ देंगे। आए भौजी, दूसरा कोई आपके पति के बीच में आएगा, आप दोनों के बीच में, तो चीड़ दीजिएगा। और आप भुट्टो के हस्बैंड से जो नैन मटक्का कर रही है उस पर क्या कहना है आपका? जगत माता कहती है कि लोग मेरे बेटे बहू को देख के जलता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। तो माता जी थोड़ा ये क्लिप आप भी देख लीजिएगा कि भुट्टो रानी के जो हस्बैंड, जो भुट्टो रानी के राजा जी हैं, जो आपकी बहू को देख के जिस टाइप से उनका एक्सप्रेशन था, जिस टाइप से उनकी एक्टिविटी थी, उससे आपको क्या लग रहा है कि कोई जल रहा है, कोई जान के बदनाम कर रहा है क्या? वो वहां पे जाके ये रिएक्शन वाले या ऑडियंस ये जो है ये वहां पे जाके कुछ मतलब जाके कुछ क्या जादू टोना कर दिए? जो भुट्टो रानी के जो राजा जी हैं उनका जीभ जो है आपकी बहू को देख के एक हाथ का बाहर निकल गया। और उनका जो एक्टिविटी देखिए, किस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं।
तो बताइए माता जी, इसमें भाई साहब मतलब सच में ये लोग कर क्या रहे भाई? ये लोग मतलब इतना घटिया, इतना गिरा हुआ। मतलब पहले तो सब लोग सोच रहा था कि जगत भैया ही गिरे हुए हैं, लेकिन ना, जगत भौजी तो जगत भैया से भी 4 कदम आगे हैं। ये देखने में भोली है, लेकिन ये बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। और शायद यही रीजन है कि इसने अपने पति को इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में, इतनी गंदगी के बाद भी औरत बोली कि नहीं, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पता था इसको गाइस कि अगर इसको हम छोड़ देंगे और कोई ईमानदार मर्द अगर हमको मिला तो वो तो हमको एक दिन भी नहीं रखेगा, वो तो लात मार देगा। तो उसको लगा कि भाई यही वो इंसान है गिरा हुआ जो हमारी हर गलतियों को माफ कर देगा, क्योंकि इसको भी डॉलर चाहिए, व्यूज चाहिए। भुट्टो रानी बचा लो, बचा लो, बचा लो। तुम जो 2 नाव पे सवारी कर रही हो ना कहीं भैया को फंसाने में लगी हुई हो, तो भौजी भी तुम्हारे पति पे डोरे डाल रही है। और सबसे ज्यादा तुम्हारा जो नटुल्ला पति है ना, वो भी भौजी को तार रहा है। अब भुट्टो रानी, तुमको क्या लग रहा था कि भाई हम इसके पति को फंसा लेंगे, इसका पति मेरा इतना तारीफ करता है और मेरा पति तो मेरा है ही, हम डबल दो मतलब मेरे पास प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे जो नटुल्ला पति है ना, बहुत ठरकी है, उसका ठरक आया है सामने। और गाइज वहां पे गए थे भैया जी तो पहले से ही भुट्टो रानी के लिए फल फ्रूट्स लेके गए थे, क्योंकि भाई भुट्टो रानी है। और भुट्टो रानी को देख के जो भैया जी का जीभ है एक हाथ का बाहर आ जाता है, लब लब आने लगता है। और भैया जी कहते हैं कि भाई भुट्टो, तुम साड़ी में बहुत मस्त लग रही हो। अरे काहे भैया जी, काहे मस्त लग रही है? क्यों, लपिया मस्त नहीं लगती है? ये झूलन देवी नहीं लगती होगी, क्योंकि बस इसको तो आप डॉलर के लिए रखे हैं। पर्सनालिटी तो भुट्टो का बढ़िया है ना भैया जी? इसीलिए भैया जी हर 4 दिन पे दिल्ली पहुंच जाते हैं। हर 4 दिन पे, चौथे दिन जब भुट्टो का मुंह नहीं देखते हैं, पहले भी तो वीडियो कॉल में देखते हैं, उससे जबरदस्त नहीं होता है तो चले आते हैं भुट्टो से मिलने। भाई ये प्यार है, खींच के ला रहा है। लेकिन भुट्टो रानी के पति की ऐसी हरकतें पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 वीडियोस में और भी देखे थे, लेकिन मैं उस समय उतना ध्यान नहीं दी थी। आज जब मैं देखी ना गाइस, मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। और मैं बताती हूँ कि उस पर कमेंट्स क्या क्या थे। 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहिए। 1 मिनट उस पे कमेंट्स हैं। 1 मिनट। बाप रे बाप, एकदम छाप दिया है सब। बोले कि अमित ने बहुत क्या बोले, बड़ी प्यार से स्वागत किया है। कोई बोला है कि कोई इस टाइप के कपड़े पहनने से स्मार्ट नहीं हो जाता है, गंवार कहीं की। तो ये है इन लोगों की रियलिटी। सोचिए कि मतलब क्या बोला जाए, ये लोग डॉलर के लिए, व्यूज के लिए तो मतलब कुछ दिखा ही देते हैं, और उसके बाद अगर इस पे कोई बातें होंगी तो ये लोग कहने चले आएंगे कि भाई वो उसको नहीं, उसको मतलब तीसरे पे बिल फाड़ देंगे। और ये सारी चीजें जो है ना, आपको फेसबुक पे ही देखने के लिए मिलेगा। यूट्यूब पे आपको ये सब चीजें का क्लिप जो है कट करके दिखाया जाता है, लेकिन मेन गंदगी जो है ना आपको फेसबुक पे परोसी जाती है। और जगत भैया, जगत भाभी निकल चुके हैं बेंगलोर के लिए। बेंगलोर का फ्लाइट था, बेंगलोर गए हैं, भुट्टो रानी के घर में अपनी साली को फिर से रख दिए। ये लोग कितने बेशर्म हैं कि सोचिए। और वो लड़की जो इसकी छोटी बहन है, बिल्कुल अब धीरे धीरे इसके नक्शे कदम पे वो चलना शुरू कर दी है। बोलते हैं ना कि अन्न से अन्न और संगत से आदमी बिगड़ता है।
एक सड़ा हुआ अनाज पूरे अनाज की टोकरी सड़ा देता है और एक गलत इंसान सबको गलत कर देता है। तो वही चीज है, इसकी बहन जब से इसके साथ वो रहने आई है, धीरे 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 उसका जो बात करने का टोन है, उसको जो लोग सब कोई समझता था कि भाई ये बहुत सीधी है ना, जोन बांस के बांस बसौला वही बांस के कुलसुम दौड़ा, सब एक ही प्रोडक्शन हाउस के प्रोडक्ट हैं, अलग कैसे हो सकते हैं। उसका भी देखिए, उसका भी थंबनेल और टाइटल आ रहा है, दीदी के साथ घूमने गए इससे लोगों को जलन। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि भाई तुमसे लोगों को क्यों जलन होगा। ये वही लोग हैं जिस दिन तुम्हारी बहन तुमको अंबाला में नहीं बुला रही थी तो यही लोग कमेंट कर करके उसको प्रेशराइज किए थे, तब तुम शायद अंबाला पहुंची थी। और आज भी तुम्हारी बहन के पास कोई भी काम करने वाली नहीं है, इसलिए वो तुमको रखी हुई है। तुमको मनाली ले गई क्योंकि उसको पता था कि भाई इसको घर में अकेले कैसे छोड़ेंगे, इसलिए तुमको ले गई। तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारी बहन तुमको हथेली पे लेके घूम रही है? तो इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। जिस किट्टो रानी ने तुम्हारी बार बार बेइज्जती की, बार बार बेइज्जती की, यहां तक कि तुमको थोड़ा सा तुम बनाई थी, याद है ना तुमको, पास्ता जिससे कढ़ाई जल गया था, ये हो गया वो हो गया था, कढ़ाई पे इतना बवाल हुआ और तुमको इतना पास्ता भी खाने के लिए नहीं मिला। जिस भुट्टो रानी ने तुमको इतने फटकार लगाए थे अपने घर में बुला के, और तब भी तुम्हारी बहन तुम्हारे मतलब साइड से एक वर्ड नहीं बोली। उल्टा तुमको आज भी फिर से किट्टो के घर में ले आके रख दी, क्योंकि तुम्हारी बहन को तो हराम का खाने का आदत है। और इनके साथ भी गए हैं बेंगलोर में इनके कैमरामैन, क्योंकि भाई कैमरामैन तो ले जाना जरूरी था, क्योंकि इनकी फ्लाइट की हरकतें कैसे आती। भाई ये लोग फ्लाइट में जितनी भी हरकतें किए हैं, हर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का शॉर्ट्स बना के इन लोगों ने फेसबुक पे मतलब चिपकाया है। वहां से इनको अच्छे खासे व्यूज आएंगे, अच्छे खासे इनके पैसे बनेंगे। मतलब पैसे के लिए लोग एकदम गिरी हुई हरकत कर देते हैं। इतनी गिरी हुई हरकत तो शायद कोई भी ब्लॉगर नहीं करता है। सोचिए, फिर से अपनी भुट्टो के घर अपनी बहन को ये औरत छोड़ के गई, क्योंकि इसको अपने घर में तो भाई इसका खुद पैर नहीं टिकता है। तो इनको गूगल से बुलावा आया है, गूगल के ऑफिस से बेंगलोर में, इसलिए गए हैं खुद को एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी और फिर से दिखावा कर रहे हैं कि भाई गूगल से मुझे बुलावा आया है। सोचिए कि हम कितने बड़े मतलब ये हैं। हाँ सही बात है। और इनका आया है गाना, रिलीज हुआ है जिसका टीजर आप लोग देखे होंगे, उसके बारे में ये लोग जोर लगा लगा के बोल रहे हैं कि गाइज हमारा गाना आया है, आप लोग प्लीज देखिएगा गाइज। मैं तो यही कहूंगी कि इनको बिल्कुल मत देखिएगा, इनकी हरकतें बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा जो होता है ना कि घटियापन, वो इनको आप लोग को इन्हीं के मतलब इसमें दिखेगा, ब्लॉग में दिखेगा। हमेशा गंदगी, हमेशा ना तो मतलब सोचिए कि ये लोग बिहार का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, मैनरलेस आदमी। इनके नाम से मतलब क्या ऐसा नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं ना, बिहार में पूरे आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। बिहार में तो मतलब क्या बोले, आपको एक से एक ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे कि जिससे कि का नाम इतिहास में है। लेकिन ये घटिया लोग, बिहार से इनको मत जोड़िए, ये घटिया हैं और घटिया लोग हर जगह होते हैं, सिर्फ बिहार में नहीं होते। तो चलिए, एक छोटा सा मतलब इन लोग पे ज्यादा क्या ही बोले, इनकी गंदगी को जितना भी पड़ोसेंगे वो कम है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गंदगी पड़ोस के रखे हुए हैं। तो चलिए, एक छोटा सा मेरा ये ब्लॉग था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।